नमस्कार। जी। सागर डायसिस इन दिनों चर्चा में है और साथ ही चर्चा में है सागर के सेवाधाम का एक मामला, जहां देशराज गायकवाड़ ने शिकायत की है कि उनके बच्चे को सेवाधाम आश्रम में गौमांस खाने के लिए और क्रॉस पहनने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही उसे बाइबल भी पढ़ाई गई जबरन। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है संस्था पे, लेकिन उसके आगे भी और कई विषय हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। आज इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़े हैं। एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला अभी हुआ है, ये क्या है? उन्होंने बताया कि गौ मांस खिलाते हैं, सुअर का मांस खिलाते हैं, खरगोश का मांस भी खिलाते हैं। उन्होंने बताया भी ये मांस कैसे आता था, कौन ले आता था, किस प्रकार से मारा जाता था। और उन्होंने ये भी बताया था बच्चों ने कि उन्हें चर्च बार बार ले जाया जाता, हमेशा क्रॉस वाला लॉकेट पहनाया जाता और बाइबल पढ़ने दी जाती है और बिस्तरों में बाइबल की पुस्तक रखी रहती। हम लोगों ने उनकी मदद बाल कल्याण समिति से निवेदन किया। बाल कल्याण समिति ने मदद की, बच्चे बाहर आ गए। उन बच्चों के पिता ने इस पर एफआईआर करने के लिए थाने गए। हम लोग भी साथ में गए। कोई व्यक्ति तो चलाता नहीं है शेल्टर को, संस्था चलाती है, एनजीओ चलाता है। एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं उनके नाम से एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर आप इन धाराओं के बारे में थोड़ी विस्तार से बताएंगे कि ये धाराएं हैं किस लिए, इन धाराओं में होता क्या है, तो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी हो। पहली धारा जो उन्होंने 75 लगाई है वो बच्चों के साथ में क्रूरता की है, मारपीट करने की है और उनके साथ गाली गलौज करने की है। ये धारा है जिसमें 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ये धारा और उन्होंने लगाई है। हाँ, ये धारा लगाई है। धारा 79, धारा 79 में ये प्रावधान है कि बच्चों से कोई मजदूरी नहीं करा सकता। इसमें बच्चों के जो बयान बर्तन धोने के, दूसरा उन्होंने कहा है कि उसे चारा कटवाया जाता था, ये आर्थिक लाभ के लिए है। और 82 धारा में जो कर्मचारी हैं संस्था के और वो बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं, हम्म। उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो 82 धारा लगाई जाती है। और इसमें भी 3 साल की सजा है। 79 में 5 साल की सजा है। यहाँ पे अगर मामला धर्मांतरण से जुड़ रहा है, धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र विधेयक, उसकी भी धाराएं लगनी चाहिए। वो धाराएं लगी हैं क्या? तो वो भी नहीं लगी, मात्र एक धारा लगाई है, 75, जिसमें 3 वर्ष 3 माह की सजा और जुर्माना जो है। पुलिस की टीम, जो जांच टीम इस मामले में कर रही है काम, उस टीम का संयोजन कैसा है? वो टीम कौन सी है? क्या उस टीम के ऊपर भी आपको प्रभाव दिखता है ईसाई मिशनरियों का, चर्च का? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। जो कैंट पुलिस में बाल अधिकारी है, संतोष कनासिया, ये महिला है, ये चर्च से भी जुड़े हैं। मैंने बताया आप इसके पहले कि वो आप धर्मांतरण उनका में भी उनका था। धर्म क्या है? अ, उनका कैसे? धर्म ईसाई ईसाई है। ईसाई। पहले तो वो बयान ले रही थी ड्रेस में, तो उस पर भी मैंने आपत्ति की थी। फिर मुझे बताया गया वो बाल अधिकारी, ये 18 वर्ष से कम के वो बच्चे हैं जो बाल अधिकारी हैं, वही लेते हैं। फिर भी मैंने आपत्ति की थी कि नहीं, बाल अधिकारी हैं मगर क्रिश्चियन भी है और उनसे प्रभावित ही नहीं है, उनके संस्थाओं से लाभान्वित भी है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चोर को पोटली की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके संबंध में आपने शायद आज ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर महोदय को। मैंने कल भी ज्ञापन दी था, कल भी एसपी दिया। साहब को दिया था। एसपी जी। साहब ने बहुत देर तक बात भी की थी इसी संबंध में। फिर आज हम कलेक्टर से मिले थे, उनको सारे अधिकार है करने के और उनको सारी चीजों से अवगत कराया। एक विषय और है जिस पे हमने अवगत कराया कि आज तक जितनी भी जांचें इनसे जुड़ी संस्थाओं की हमने की, वो सारी की सारी जांचें आज तक पूरी नहीं हुई। इन जांचों में लीपापोती की गई है या जांच को प्रभावित करने वाले लोग हमेशा सक्रिय रहे। इस कारण से ये जांच कभी पूर्ण नहीं हो पाई है। ये जो संस्था है सेवाधाम है, इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं जिले में चलती हैं। इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं राज्य में चलती हैं। इस तरह की और बहुत सारी संस्थाएं देश भर में चलती हैं।
तो क्योंकि एक संस्था का, एक आश्रम का मामला सामने आ रहा है, तो इसकी तो पूरी संभावना है कि इस तरह की घटना बाकी जगहों पे भी होती हो शायद। अ, सभी जगहों पे होती है। जैसे मैंने ये इन बच्चों को जो पहला फुसला करके जो महिला मौर्य मैडम लेके आई थी, उनका एक और जहाँ से बच्चे हैं उसके बगल के गांव में करी में एक महिला 5 साल से लापता है, आदिवासी महिला है। उसके पति से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। उसका पति का भी कहना है कि मोरा में 2 दिन पहले सागर के पत्रकार बंधु हैं, इस खबर को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे। एक बड़कुआ गांव है, वहां से भी 3 में बालिकाएं हैं जो ये मौर्य मैडम है उनके द्वारा कई माह से गोच लापता है। तो ये पूरा तंत्र है जो चलता रहता है, काम करता रहता है, उनका सहयोग करता रहता है। उस माध्यम से भी बच्चे उनके पास तक आ जाते हैं और आसान टारगेट है बच्चे। आपने 2015 में इस संस्था के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक शिकायत की थी। तो जब हम इन चीजों पे काम करते हैं, तो किस किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है, किस किस तरह की चुनौतियां आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो उनका प्रशासन में अच्छे से घुसपैठ है। प्रशासन उनकी मदद करता है। कभी कभी तो अपने लोग भी जिनको अपना कहते हैं, जैसे अपनी विचारधारा के लोग हैं बहुत सारे, जो अच्छी जगह अच्छे स्थानों पे हैं, मदद कर सकते हैं, पर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी उनकी तरफ रहते हैं। और स्कूल का उनको बहुत सहारा मिलता है। स्कूल से कई प्रभावी जो व्यक्ति हैं, अधिकारी, बच्चों के माध्यम से वो वहां तक संपर्क बना लेते हैं और उसका लाभ लेते कोई और ऐसी बात जो आपको लग रहा है छूट गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर शिकायत होनी चाहिए, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो अब तक छुपा हुआ है, अब तक उसके बारे में बात नहीं हो रही? हैं। ऐसे शेल्टर होम के अलावा कई संस्थाएं हैं, जैसे छात्रावास। इन छात्रावासों में इससे कई गुना बच्चे रह रहे हैं जिनका पता ही नहीं कहाँ से, जिले के बाहर से भी है, प्रदेश के बाहर से, दूर प्रदेशों से भी, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आदिवासी हैं और वो उसी जाति के हैं। ये किसी को नहीं मालूम कहाँ से आए, क्या हुआ उनके साथ। जुवेनाइल एक्ट में एक प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम के बच्चे जहाँ भी रहते हैं छात्रावास, उनका जेजे एक्ट में पंजीयन होना चाहिए और ये स्ट्रिक्टली इस प्रावधान को लागू करना चाहिए ताकि वो कानून के दायरे में आ जाए। संस्थाएं का निरीक्षण भी हो और अधिकारी भी जाए, उनकी रिपोर्ट भी मिले। आप बच्चों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहे हैं, आप लगातार बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपका भी बहुत बहुत बहुत